थैंक्स शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आप हमें आशीष देने वाले हैं, आप हमें बरकत देने वाले हैं, आप हमें हर प्रकार के दुखों से तकलीफ़ों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ जिनको आपने श्वासें दी है पिता और जिन तक ये आवाज़ पहुँच रही पिता परमेश्वर, वो इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना चाहते हैं पिता, तो उनको उतनी समझ दें, ज्ञान दें, बुद्धि दें, समझ दें और बीच में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की रुकावटें ना आए पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले हैं, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और हर तरीके से परिपूर्ण करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश मेरी ज़िंदगी में आपने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे प्रियो सभी लोग मिल करके आप परमेश्वर का आदर के साथ सम्मान करें, क्योंकि परमेश्वर सम्मान के योग्य है और वो धन्यवाद के योग्य है। इसीलिए हमारा जो खुदा, हमारा जो परमेश्वर है जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की है, तो आज वो परमेश्वर का वचन भी कहता है। याद रखिए, जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी चिंताएं क्यों ना हो और संसार के लोग आपका साथ नहीं देंगे, इस बात को याद रखना। खुदा का वचन कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को, जो दूध पीते हुए बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो याद रखना कि ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारा पिता है, जो सृजनहार है, इस सृष्टि का हमें बनाने वाला है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपको आशीष करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी आपकी देखभाल करता है। तभी तो आप आज सांसें ले रहे हैं, तभी तो आप ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए वो परमेश्वर आया इस सृष्टि पर। हमें हर प्रकार के पापों से हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है, परमेश्वर वो हमें सिखाया है। वो परमेश्वर ने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दी है, और वो परमेश्वर हमारे पापों के लिए उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा मुर्दों में से। तो ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन चिन्ह ठहरता है कि आज हम विश्वास करते हैं उस खुदा पर जो मृतकों में से जी उठा, वही हमारा परमेश्वर हो सकता है, अन्यथा और कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ करके कोई परमेश्वर नहीं है। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे हमने कहा कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक कामों को आशीषित करता है, आपको बरकत देता है। संसार के लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, संसार के लोग, आपके घर के लोग साथ छोड़ सकते हैं। जैसे हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, हमें देखने को मिलता है। आयूब के जीवन के बारे में आपने देखा तो उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया था। तो आज हम क्यों विश्वास करें संसार के लोगों के ऊपर? आज हम उस खुदा पर विश्वास करते हैं जिसने सृष्टि की, जिसने संसार को बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। तो उस खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया है, उसी ने इसको सुनसान रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं रचा था, परंतु इसे किस लिए बनाया था? बसने के लिए। तो परमेश्वर ने क्या कहा? जैसे अनेकों प्रकार के ग्रह हैं, तो परमेश्वर ने अनेकों प्रकार के ग्रह को बनाया है, लेकिन वहाँ इंसान तो नहीं रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, इस पृथ्वी की रचना करने के लिए परमेश्वर ने सुनसान रहने के लिए इसको नहीं बनाया है, परमेश्वर ने यहाँ बसने के लिए बनाया। पेड़ पौधे, जैसे आप अनेकों प्रकार के ग्रह को देखते हैं जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने इस पृथ्वी को रचा हुआ है, तो मैंने इसमें आप लोगों को बसने के लिए बनाया है। आप एक दूसरे से प्रेम करें, प्यार करें, और इस संसार में जो भी वस्तु परमेश्वर ने बनाया है वो हमारे लिए उत्तम है और अच्छी है, लेकिन उसमें से हमारे ही पापों के कारण कुछ ऐसी गलत चीज़ें भी हो गई हैं जिन्हें हमें ग्रहण नहीं करना है।
तो मेरे प्रियो, मनुष्यों के द्वारा ही संसार में पाप आया है और मनुष्यों के द्वारा ही सृष्टि में अनेकों प्रकार की मुश्किलें आई हैं, दुख आया है। तभी परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम जीवन में याद रखना कि संसार के लोग आपका साथ नहीं देंगे। जब आप पढ़ते हैं पहले पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक में, आप देखते हैं वहाँ पे परमेश्वर ने कहा था कि तुम एक दूसरे से जलन रखोगे, एक दूसरे को मारोगे, एक दूसरे को अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े करोगे, गाली गलौज करोगे, एक दूसरे का खून बहाओगे। आज होता है इस सृष्टि पे, संसार में आज हो रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने कहा था वो आज भी होता चला आ रहा है और होता रहेगा। तो मेरे प्रियो, इन सब चीज़ों को याद रखना कि खुदा ने आपको सांसें दी हैं, आपको सुरक्षित रखा है, आपके जीवन में हर एक काम सफल होंगे यदि आप परमेश्वर के वचन पर बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं। आपके जीवन की हर प्रकार की परेशानियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी आपके जीवन से जाने वाली है, कि खुदावंद आपको आशीष देने के लिए आए सृष्टि पर, इस संसार में आया है, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है, वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। इसीलिए हमें स्मरण रखना, उस परमेश्वर को याद रखना कि खुदावंद हमें आशीष देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने यहाँ पर आपको रचा है तो आपको जीवन दिया है। यदि आपको मैंने जीवन और श्वास दिया है तो आप एक दूसरे की मदद करें, आप एक दूसरे के सहयोगी हों। आज हमें एक दूसरे से बैर नहीं रखना है, आज हमें लड़ाई नहीं करना है। कितने दिन इस पृथ्वी पर रहेंगे आप? 50, 60, 70 साल, 80 साल, 100 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं जा पाता आदमी। लेकिन खुदा तो कहता है कि मैं केवल मनुष्य की आयु जो होगी 120 वर्ष होगी। क्या उससे अधिक कोई जी सकता है? नहीं जी सकता है। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब इस सृष्टि पर पाप बढ़ने लगा तो परमेश्वर ने मनुष्यों की आयु को घटा करके 120 वर्ष कर दिया। उससे पहले परमेश्वर ने हजार हजार साल, 900 साल, कितने साल जिया करते थे लोग, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा खुदा का वचन कहता है कि याद रखना कि मनुष्यों के पाप के ही कारण हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आई, आज हम झेल रहे हैं। वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जिससे हम प्रार्थना करते, जिससे विनती करते अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। भले ही आपका कोई साथ दे या ना दे, भले ही आप किसी के सामने घुटने टेक रहे हैं, लेकिन उसके सामने, इंसान के सामने मत टेकी मेरे प्रियो। मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकी। जो आंसू आप दूसरे के सामने बहा रहे हैं वो परमेश्वर के सामने बहा करके देखिए, खुदा आपको आशीषित करेगा। वो आपको हर एक चीज पूरा करेगा, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी चीज से खुदा आपको बरकत देगा। वो आपको संभालने वाला खुदा है, वो आपको पावर देने वाला खुदा है, वो आपको जीवन देने वाला खुदा है। तो आप क्यों डरते हैं, क्यों भयभीत हैं? आज खुदाबंद का वचन कहता है आपको मैं पावर देता हूँ, मैं आपको पवित्र आत्मा दी हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब जाते जाते प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी साथी देते जाऊंगा, एक ऐसा सहायक देते जाऊंगा जिसके बल पर आप संसार की हर एक प्रकार की चीजों को आप भगा सकते हैं जो कि दुष्ट आत्मा के रूप में हो। आपके जीवन में गलत विचार हैं तो उसको भगा सकते हैं। आपके बच्चों के जीवन में गलत विचार हैं या गलत थिंकिंग है, गलत सोच है, तो उसको भगा सकते हैं। आपके काम में अनेक प्रकार की रुकावटें आ रही हैं तो उसको भगा सकते हैं। आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो ठीक हो सकता है। आप दूसरों की मदद करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको बरकत देगा। और हमको जिंदगी में क्या चाहिए? इससे बड़ी सामर्थ्य, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी पावरफुल आज हमें परमेश्वर ने ताकत दी है, तो उस ताकत का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं हम अपने अंदर एनर्जी लाते, ताकत लाते कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदावंद से प्रार्थना करें। तो मेरे प्रियो, याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में मेरे सिवा छोड़ करके और कोई ईश्वर नहीं है। मैं ही यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि का करता, धरता, उद्धार करता। यदि जीवन में आपके और भी भगवान यदि ख्याल आते हैं कि नहीं भगवान, एक बात मैं छोटी समझाना चाहता हूँ, भगवान और ईश्वर यानी परमेश्वर में बहुत फर्क है मेरे प्रियो। भगवान को हम मंदिरों में देखते हैं, मस्जिदों में देखते हैं, लेकिन हम ईश्वर को नहीं देखते हैं, उस परमेश्वर को नहीं देखते हैं। हम परमेश्वर को कभी भी नहीं देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, याद रखना कि आपको मंदिरों और मस्जिदों में तो मिल जाएंगे भगवान, लेकिन वो इंसान द्वारा भगवान को बनाया गया है और वो भगवान ही बोलते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं? वो हमारा ईश्वर, वो हमारा परमेश्वर जो सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। हम उसके संरक्षण में हैं, हम उसकी ताकत हैं। परमेश्वर वचन कहता है
यदि तुम मेरे साथ हो तो तुम मेरी ताकत हो, और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तेरी ज़िंदगी में हर एक काम वो सफल होंगी जो तुम चाहोगे अपनी ज़िंदगी में, और खुदावंद आपको आशीष करने वाला है। यदि आज आप नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, उसमें परमेश्वर आपको फलवंत करने जा रहा है इस नासरी के नाम से। वो आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीषित करने जा रहा है। हे पृथ्वी के देश के दूर दूर देश के लोगों, मेरी बातें सुन लो कि मैं ही परमेश्वर तुम्हारा यहोवा जिंदा जीवित हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे देश देश के लोगों जो भाग गए हो, बिछड़ गए हो और बढ़ गए हो, जातिवाद अनेक प्रकार की समस्याओं में आप घिर गए हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में तुझे मिला दूंगा, क्योंकि मनुष्य के पापों के कारण आज हमें मृत्यु मिली, आज हमें दुख उठाना पड़ता है, आज हमें तकलीफें उठाना पड़ता है, आज हमें अनेक प्रकार की चिंताओं को उठाना पड़ता है। इसीलिए पावरफुल हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपको जिंदगी और आपको श्वासें देने वाला वो खुदा है, वो आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करिए कि हमारा उद्धार करता, हमारा जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि यहोवा की ओर यदि आज आप फिर गए तो परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ही शपथ खाई है कि मैं तेरे जीवन में उस कार्य को पूरा करूं। परमेश्वर ने कि खुद अपनी शपथ से, अपने जुबान से कहा है कि मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे बनाया है, तो मैंने तुझे जीवन भी दिया है और मैं तुझे संभालूंगा भी। तो इसीलिए परमेश्वर आज हमारी सहायता करता है, आज हमारी मदद करता है। अन्यथा परमेश्वर का कोई इतने सारे प्रेमी हैं, प्रेम करने वाले हैं, हम ही सब विद्रोहियों को, हमें सब पापियों को प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि वो जाकर के सृष्टि में हर एक पापों को, यदि मनुष्य अपने हर एक पापों को, अपराधों को, अपने गुनाहों की सजा देने लगेगा तो सृष्टि में कोई, संसार में लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस सृष्टि पर भेजा ताकि वो हर एक लोगों के पापों को लेकर के अपने सिर पर, और वो मर जाए और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित उठे, जी उठे। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, आज्ञा देगा, पाप की क्षमा मांगेगा, तो परमेश्वर उसके हर एक गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कर देगा, उसे आशीषित कर देगा। इसीलिए हमारे ही पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। तो आज हमें गर्व होना चाहिए कि खुदा हमें आशीषित करने वाला हमारा परमेश्वर, इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हमें गर्व होना चाहिए, हिम्मत के साथ कहिए कि खुदा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। आज अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है, आपको आशीषित करने जा रहा है, आपके हर एक काम सफल होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। श्रीमान परमेश्वर है। तो अपना हाथ जो भी मसीह भाई बहन किसी के ऊपर रखना चाहता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार रखें, अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे श्वासें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए। उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर शीत और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट
को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं, और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ,
आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना, विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।